तारक समीर साहब आपकी नौकरी लगी, मुझे पता है। आपका लीडर इसहाक डार से जाके लेता था। अभी तारक सुमैर साहब बार बार ये जो फार्म 47 की हुकूमत है इसको क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे थे। इसहाक डार बहुत बड़े स्टेट्समैन है, बहुत बड़े वजीर खारजा हैं। वो एक सिंपल अकाउंटेंट आदमी है जिसने पाकिस्तान को आज कर्जों में डुबोया है इन लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से, मैं बोलता हूं आईपीपीस की वजह से। आईपीपीस इन्होंने बिजली, मैं सर बताता हूं, मैं आपको जवाब सवाल आपसे ईरान आप फार्म 47 पे चले जाते हैं। इमरान साहब आप फार्म 47 को एक तरफ रख देना फिलहाल, उसकी बहस हम बाद में कर लेंगे। मुझे पता है आपने उनकी, मुझे पता है आपने तारीफ करनी है। पॉइंट पे आइएगा प्लीज। तारक साहब प्लीज किसी की दुखती रात पे हाथ नहीं रखा करते हैं। जी अली तारक समीर साहब आपकी नौकरी लगी, मुझे पता है। आपने उनको कल मिलना भी होगा, बताएंगे मैंने आपकी बड़ी तारीफ की थी, मुझे पता है। मुझे किसी को ये बात कहने की जरूरत नहीं है और आप पर्सनल ना हो इस मामले में। मैं ये कह रहा हूं कि ईरान अमेरिका उसकी बात हो रही है जंगबंदी की और आप फार्म 47 ले आते हैं। तो खुदा का खौफ करें यार, आप उस मौजू पे बात करें, उस मौजू पे अपनी राय दें। मैंने इसहाक डार की सलाहियतों की तारीफ की है और इसहाक डार से मैंने चंदा नहीं लिया। चंदा आपका लीडर इसहाक डार से जाके लेता था अस्पताल के लिए। मैंने नहीं कभी चंदा लिया, आपने इसके लीडर ने चंदा लिया होगा इसहाक डार से और इसहाक डार रिकॉर्ड हैं। सर मैं देख रही हूँ डॉक्टर इमरान साहब, मैं चाह रही हूँ कि आप प्लीज टॉपिक पे रहिए, प्लीज मुझे टॉपिक से मत हटाइएगा। अच्छा, मैं चले अब देखें, जहां तक ये बार बार बात करते हैं कि अमेरिका सालसी, पाकिस्तान सालसी करने के लिए आपको ताकतवर होने की जरूरत होती है। ना तो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने और ना ही ईरानी वजारत खारजा ने अभी तक इस पर बात की कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की सॉलिसी में किसी फ्रेमवर्क के अंदर शामिल है। ये बात बड़ी क्लियर है। खुद से आप जितनी मर्जी तारीफें बांधे इस हुकूमत की, जितनी मर्जी इनको आप बटरिंग कर लें, जितना मर्जी इनको सर दुनिया ने। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कौन से पहाड़ गिरा दिए, दुनिया आपकी तारीफ कर रही है। हाँ, अगर सालसी कोई कर सकता है तो सालसी करने के लिए दो ममालिक हैं, रशिया और चाइना। वो दोनों इस वक्त सालसी करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि वो दोनों बेनिफिशियरी हैं इस जंग के। क्यों कि एक तो जो तेल ईरान का तमाम निकल रहा है वो इस वक्त चाइना लेकर जा रहा है, जिस पर कोई पाबंदी नहीं है। उसके जहाज अपनाए उर्मस से उसके जो शिप्स हैं वो निकल रहे हैं। दूसरा, इस वक्त रशिया के ऊपर से तेल बेचने पर पाबंदी खत्म कर दी गई है और वो खुल के तेल बेच रहा है। और यूक्रेन के अंदर से तमाम जो वॉर मशीनरी थी वो आपके मकसद के मुस्तबे में शिफ्ट कर दी गई है। इसलिए अगर ये दो फरीक चाहें, क्यों कि अगर आपने सालसी करनी होती है तो कल आपको ताकत की जरूरत। अगर कल अमेरिका वायलेट करता है, डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, कल वो फिर अगर ईरान पर हमला करता है या वो अगर ईरान पर बमबारी करता है तो क्या पाकिस्तान रोक सकता है? सवाल जवाब है नहीं, पाकिस्तान नहीं रोक सकता। ना पाकिस्तान के इतने जंगी मिसाइल है और ना पाकिस्तान इस कदर ताकतवर है कि उसको रोके। उनका $1 ट्रिलियन का बजट है मिलिट्री का साल का और आपका $10 बिलियन का, तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, अब हम आ जाते हैं कि जो अबनाए हुर्मुज़ है उस पर क्या होगा। अबनाए हुर्मुज़ जो है वहां पर अगर ईरान ये कहता है कि मुझे टोल दिया जाए, मुझे यहां से गुजरते हुए टोल टैक्स दिया जाए, तो ये कोई नई बात नहीं है। देखें, जो दुनिया में जितने भी बड़े पासेस हैं और वहां से जब लोग निकलते हैं तो वो एक प्रॉपर टोल पे करते हैं। वो अमेरिका भी लेता है, वो पनामा कैनाल वाले भी पनामा कैनाल से जो एक जहाज रोजाना निकलता है उसमें $4.5 लाख वो पनामा गवर्नमेंट को पे करता है, जो एक्सपेंस वो उसके ऊपर बेयर करते हैं पनामा कैनाल के ऊपर। इसी तरह ही आपका मिस्र से निकलने वाला जो आपका ये उससे है, अभी मेरे दिमाग से उसका नाम है, तो वो भी $2 लाख एक शिप का चार्ज करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ईरान जो है वो इनसे पैसे चार्ज करे तो इनको तकलीफ हो। ईरान ने पिछली 37 साल में इतनी पाबंदियां सही, आज उस मुल्क का हाल देखें कि क्या हो चुका। उनको तेल बेचने की पाबंदी थी, उनको खुराक दरामद करने की पाबंदी थी, उन पर किसी किस्म की जंगी हथियार खरीदने की पाबंदी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है ईरान के लिए कि ईरान जितना अच्छा चाहे टेबल के ऊपर अमेरिका को नीचे रखकर अपने मुतालबात मनवा ले, क्योंकि पिछले 40 साल में ईरान ने कुछ नहीं गलत किया था, लेकिन अमेरिकन पॉलिसीज ने उनको भरपूर सजा दी। आज ईरान का वक्त है
क्योंकि इस वक्त अमेरिका अकेला हो चुका हुआ है और अमेरिका का बगल बच्चा इसराइल जो जिसने बमबारी की शुरुआत की थी ईरान पर, आज उसके तमाम डेविड स्लिंग से लेकर और उसके थार से लेकर और पैट्रियट से लेकर तमाम जो इस वक्त उनके सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, वो नकारा हो चुका हुआ है। ईरान के पास इस वक्त फ्री फॉल है कि जब भी वो उनको हिट करना चाहे कर सकता है। मेरे ख्याल में ईरान को अपना हुर्मत से कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा संजीदगी दिखा रहे हैं कि ये मुज़ाकिरात जो अब हैं हो जाने चाहिए, जंग का 25वां दिन है, सो डेफिनेटली चीजें जो है चेंज होनी चाहिए। उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे सामने मिस्र भी है, तुर्किया भी है, पाकिस्तान भी है, बहुत ही ज्यादा संजीदगी इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली अमेरिका का इसमें संजीदा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूटर्न पे यूटर्न लिए जा रहे हैं, मतलब वो किसी, आप मुझे ये बताएं, जो शख्स एक सांस में 4-4 दफा अपना स्टांस बदल ले, मुझे तो ये लगता है कि मफलूज दिमाग का आदमी है, अनप्रडिक्टेबल आदमी है। एक ही कभी कहता है हम दोनों मिलकर इसको कंट्रोल करेंगे, फिर कहता है अमेरिका इसको कंट्रोल करेगा, फिर कहता है हमने उनकी नेवी तबाह कर दी, उनके मिसाइल तबाह कर दिए, उनके एटमी न्यूक्लियर जो वो था यूरेनियम तबाह कर दिया। देखिए ये सारी हवाई बातें हैं, अभी तक कोई भी चीज ऑन द रिकॉर्ड नहीं है और कभी भी किसी भी अमेरिकन मीडिया आउटलेट ने किसी भी बात को अभी तक मुसद्दका करार नहीं दिया। तो पाकिस्तान में मुज़ाकरात की बातें करने, डार की तारीफें करनी, इन्होंने बड़े अच्छे मुज़ाकरात क्या किया। तारीफ हो रही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान साहब। पूरी दुनिया जो इस पर बात करे कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन किरदार अपना इस जंग में अदा कर रहा है और सिर्फ हम यहाँ पे बैठ के नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसको इस वक्त डिस्कस कर रही है। सर तारिक सुमैर साहब कुछ हट जाते हैं भाई, सरहद उस पार से अगर सरहद इस पार की बात कर ली जाए तो ज्यादा इस वक्त मैं समझ रही हूँ कि बेहतर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जब ये जंग शुरू होती है तो उस वक्त से ही पाकिस्तान ने कुछ सोचना शुरू कर दिया था आवाम के बारे में भी, आवाम को रिलीफ देने के बारे में भी, लेकिन हुकूमत जो है बुरी तरीके से नाकाम हो गई है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक तारीखी इजाफे का इम्कान जो है वो इस वक्त जाहिर किया जा रहा है। सर क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत है इसको तेल की कीमतों में इजाफा करने की बजाय कुछ मुतबादिल ज़राए जो है उनकी तरफ भी गौर करना चाहिए, ताकि एक आम आदमी जिसने ईद जो है थोड़े सुकून से गुजार लिया है आगे भी थोड़ा सुकून जो है उसकी जिंदगी में रह सके? आपने चांद रात को मुझसे करना था, आपने ये मुझसे सवाल है नहीं सर, दोनों से यही करूंगी जी तारिक सुमैर साहब जी। अच्छा, पहले आपने चांद रात को शहबाज शरीफ साहब का खिताब सुना था जिसमें उन्होंने बताया, मैं उनके मुताबिक बात अली इमरान साहब आपका पॉइंट आ चुका है, मैं आपकी तरफ आऊंगी लेकिन प्लीज तारिक सुमैर साहब का इस पे पॉइंट आने दीजिएगा। जी चांद रात को शहबाज शरीफ साहब ने कौम से एक खिताब किया मुख्तरम, जिसमें उन्होंने तेल की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान किया 1 हफ्ते के लिए, और उसमें उन्होंने बताया कि 69 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत दे चुकी है अब तक। और कीमतें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, अपना हुर्मुज़ जो है वो भी खुला है और ईरान की तरफ से बार बार इस पर बयान भी आ रहे हैं। हम देख रहे हैं सऊदीया हमारी बात आप मुकम्मल होने दें, आपको सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, मैं आगे आ रहा हूँ ना जी। वो कह रहे हैं कि 69 अरब रुपए की हमने सब्सिडी दे दी ताकि तेल हमें महंगा ना करना पड़े, हालांकि ओगरा ने 70 रुपए फी लीटर महंगा करने की। तो ओगरा भी तो हमारी है ना, ओगरा इदारा है ना, एक तजवीज़ करता है ना, वो भी तो हमारे इदारा है ना, तजवीज़ करता है ना, एक रिपोर्ट बना के प्राइम मिनिस्टर को भेजता है, जिसकी रोशनी में ये ओगरा अब तो नहीं बना, कई सालों से बना हुआ चला आ रहा है, हर दौर में इसी तरह फैसले हुए हैं। असल बात यह है कि कीमतें इन्होंने 2 हफ्ते नहीं बढ़ाई, अगर 2 हफ्ते बढ़ाई होती तो इस वक्त कीमत मेरा ख्याल है 450 रुपये फ़ी लीटर होनी थी पेट्रोल की, और डीजल 500 क्रॉस कर चुका हो। आपके प्रोग्राम में मैंने एक मरतबा बात की थी कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, लैंड क्रूज़र हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, और उनका पेट्रोल की कीमत बेशक 500 रुपये रख दी जाए, याद है ना आपको, वो हो गई 588 रुपये हाई ऑक्टेन की प्राइस मुकर्रर कर दी वज़ीर आज़म ने। उससे 9 अरब रुपए की वो कुशन बताया गया कि हुकूमत को मिलेगा, वो कह रहे हैं। फिर जो उन्होंने कहा कि जो हुकूमती शख्सियात गाड़ी इस्तेमाल करते हैं ये वाली जिसमें हाई ऑक्टेन यूज़ होता है, तो मैं ये तवक्को रखता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने इस ऐलान पर अमल करते हुए अपनी तमाम जितनी गाड़ियाँ इनकी हैं ज़ाती इस्तेमाल में बतौर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, इसका अपनी जेब से अदा करेंगे। यहाँ कोई नाराज होता है तो हो जाए, मैं बात बताता चलूँ, क्योंकि ये वज़ीर आज़म हाउस के किचन, वज़ीर आज़म हाउस के सर आवाम के बारे में पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, चांद में चला जाएगा। साहब आपको पूरा वक्त मिलेगा जी। अगर ये कीमतें इसी तरह रहीं तो जो आज मैंने चेक किया है, आइंदा जुमे को 50 से 80 रुपये फ़ी लीटर
कीमत बढ़ सकती है। चलिए तारिक उमैर साहब, इसमें आपका पॉइंट आ चुका है। शकील करार साहब, हम देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक जो है वो बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान की हेल्प इस वक्त कर रहे हैं। सऊदी अरब आप ले लें, ईरान ले लें, क्योंकि अब जो अपना हुर्मुज़ है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए खुला है। पाकिस्तान ने जो ये तैयारी है बहुत पहले से शुरू कर दी थी, 25 दिन पहले से तैयारी जो है वो पाकिस्तान की जानिब से शुरू हो गई थी। फिर आवाम को क्यों डराया जाता है, और क्या ये कीमतें जो है बढ़नी चाहिए? इससे मतलब आवाम के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है? आकाशा, पहली बात तो ये है कि सवाल आपका ये बनता है कि मौजूदा हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने, उनकी कैबिनेट ने 25 रोज़ पहले ही आवाम को लूट लिया था। 113 अरब रुपए उनकी जेब से निकाल लिए थे। और अभी जो कह रहे हैं कि हाई जो तारिक उमैर साहब वो फरमा रहे हैं कि उनकी फार्म 47 की जो हुकूमत है वो कह रही है कि हम हाई टेन इस्तेमाल ना करेंगे, ना करने देंगे। और ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी में, सरकारी और प्राइवेट में हाई टेन इस्तेमाल ना करें, और करें तो अपने जेब से पेमेंट करें। ये कौन सी बड़ी बात कर दी इन्होंने? बात यह है कि उससे कहा जा रहा है कि 9 अरब रुपये बचेंगे, 9 अरब की बचत है, वो आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च की जाएगी। यहाँ आके फुल स्टॉप लग गया प्रेस रिलीज पे गवर्नमेंट की, उस आगे कुछ भी नहीं है। 113 अरब रुपये कहाँ जाएंगे कि 9 अरब रुपये कहाँ जाएंगे, कोई वजाहत नहीं है। किस जमा तफरीक हो रही है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब ये कीमत पाकिस्तान ने बढ़ाई गई थी तो उस वक्त पाकिस्तान के पास वाफर मिकदार में पेट्रोल 25 दिन का पेट्रोल जो मौजूद था और पुरानी कीमत पर लिया हुआ था। आपने किस तरह उसको ले लिया? 113 अरब रुपये आपने आवाम